सबसे पहले बेटा आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, -2, 1। अगर एक मेरे पास लेट से ये एक सर्कल है और उस पे तीन पॉइंट्स आपके पास है, -2, 1, 10, -5। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 10, -5, लेट से यहाँ पे आ गया आपके पास। सही है। 4, 3 आपके पास आ रहा है, ये पॉइंट आ गया 4, 3। ये टी हो गया, ये एस हो गया, और -2, 1 लेट से आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया आर। सही। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। सही। अब आपसे ये कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है यूजिंग दीज थ्री कोऑर्डिनेट जो मेरे पास सर्कमफेरेंस पे लाए कर रहे हैं। तो अब आपने सबसे पहले देखो, हमेशा एक बात याद रखना, आपको एक चीज का ये पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इफ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के लिए आपके पास एक्स फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, x-a होल स्क्वायर प्लस y-b होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, आपके पास जिसमें सेंटर जो है वो आपके पास a, b होता है। तो मुझे जो है वो ए बी चाहिए और रेडियस चाहिए, ये दो चीजें मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, आर के -2, 1, एस के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3, और टी के कोऑर्डिनेट क्या है 10, -5। आप यहाँ पे क्या काम करो, आप तीनों के जो है वो फाइंड आउट कर लो, क्या चीज, डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ एस आर, आर टी और एस टी के, सबसे पहले आ जाएगा आर एस। आर एस का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ, तो आर एस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, -2, 1, ये आर के हो गया, और एस का जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है, 4, 3। इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, डी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब आपने सब्स्टिट्यूशन की, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 36 + 4 विच इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 40। ये आपके पास आ रहा है आर एस का डिस्टेंस। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आर टी। आर टी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो आर की वैल्यू है -2, 1, और टी आपके पास यहाँ पे है 10, -5। जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2 होल स्क्वायर प्लस -5 - 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 10 + 2 इज 12, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 6 × 6 इज 36। दोनों को ऐड अप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 144 प्लस 36 विच इज इक्वल्स 180। ये आपके पास किसका डिस्टेंस आया है, टी एस का, आर टी का सॉरी। ये भी हो गया। लास्ट आपके पास है टी एस। टी एस का फाइंड आउट करने के लिए टी की वैल्यू जो है, जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 10, -5, और एस के जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 4, 3। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 10 + 4, सॉरी 10 - 4 होल स्क्वायर प्लस -5 - 3 होल स्क्वायर। तो आंसर आपके पास जो आ रहा है दैट इज 10 - 4 कितना होता है बेटा, 6, 6 स्क्वायर हो गया 36 प्लस -5 एंड -3 इज -8, -8 का स्क्वायर होता है 64। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 36 + 64 विच इज इक्वल्स टू 100। तो फाइनल आंसर आ गया 10। तो आर टी का जो आपके पास आंसर है वो क्या हो गया, 10 हो गया। सबसे पहले आपने क्या काम किया है, तीनों के डिस्टेंसेस आपने फाइंड आउट कर लिए, जो आपको पता चल गया है कि मेरे पास आर एस, यानी अगर मैं डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ आर एस की, जो आपके पास √40 है विच इज इक्वल्स टू 6.32। तो आर एस आपके पास है यहाँ पे 6.32, ये डिस्टेंस है। उसके बाद आपके पास आर टी जो है वो √180 है। तो आर टी आपके पास √180 विच इज 13.41।
ये हो गया, और लास्ट आपके पास है एस टी विच इज इक्वल्स टू 10। ये डिस्टेंसेस आपने जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। देखो यहाँ पे सिनेरियो आपके पास क्या, डायमीटर वाला सिनेरियो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं हाईएस्ट साइड को इक्वेट करवाता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रेस्ट ऑफ द टू साइड से, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है और ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मेरे पास दूसरा सिनेरियो ये होता है कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यानी ये डायमीटर्स को इनमें से कोई भी डायमीटर नहीं है। जब इनमें से कोई भी डायमीटर नहीं है तो इसका मतलब ये दो जो लेंथ्स हैं ये कहलाती हैं कॉर्ड्स। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पे मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं लाइक दिस, ये कॉर्ड आ गई। ठीक है। और एक कॉर्ड फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से आ गई, ये मेरे पास कॉर्ड आ गई। ठीक है। अब इन दोनों कॉर्ड्स पे अगर मैं इंडिविजुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों कॉर्ड का फाइंड आउट करता हूँ, लेट सपोज इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है। और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेकंड कॉर्ड का ये वाला हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सही है। तो ये जो मेरे पास लाइन थी, जिसे मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूं, ब्लू, डार्क ब्लू वाली जो थी ये वाली, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, रेड लाइन है। ठीक है, जो ये रही आपके पास। और जो लाइट आपके पास ब्लू लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, ग्रीन लाइन है। ठीक है। ये भी 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, और ये 90 डिग्री बनाएगा आपके पास इसके साथ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। जब भी दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे आपके पास किसके ऊपर, सेंटर ऑफ अ सर्कल पे। यानी पता ये चला कि ये वाला जो पॉइंट होगा जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। तो मुझे सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालना मेरे लिए आसान हो गया, क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज का पता है कि अगर लेट से ये पॉइंट है ए बी, तो मैं जो है वो मिड पॉइंट कैलकुलेट करता हूं ए बी का, और लेट से ये मेरे पास जो है वो सी है, तो मैं फाइंड आउट करता हूं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब मैं ये दोनों फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर मिड पॉइंट हो गया। ठीक है। अब ये जब मेरे पास हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। सही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं यहाँ पे जो है वो अपना सेंटर कैलकुलेट कर लूंगा। लॉजिक समझ आ रही है कुछ? सही है। तो यही काम जो हम क्वेश्चन में करने लगे हैं। देखो मिड पॉइंट से क्या होगा, मिड पॉइंट से आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट रेड वाला आ गया ए बी का, और मिड पॉइंट ऑफ ए सी से आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। क्योंकि जब आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाते हो तो उसके अंदर आपने जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वो कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, समझना बात को, ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या करने लगा हूं, सबसे पहले आर एस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे यही लॉजिक यूज करने लगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस रिमूव कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास आर एस का मिड पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी वो ये होगी, ये आ गई आर एस की, ये आ गई आर एस की आपके पास। ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ कॉर्ड का, जो आपके पास है आर टी, जिसे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। तो आर टी का अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास आर टी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, ये आपके पास कुछ यहाँ पे ही आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास आ रहा है। सही। अब मेरे पास इसका मतलब ये है कि जो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे दोनों जो लाइंस जो मेरी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, बाइसेक्टर्स हैं, इनका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं नाम दे देता हूं, आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसकी, आर एस की। और सेकंड मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर टी का, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके लिए हमें हमें पता है इक्वेशन, क्योंकि ये आपके पास लाइन है, और एक
लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? एक जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, और दूसरा आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट, यानी मिड पॉइंट। सही है। तो हमारे पास बेसिकली ये वाला पॉइंट हमें चाहिए जो आपके पास है मिड पॉइंट ऑफ आर एस, और मुझे एक ये वाला पॉइंट चाहिए जो आपके पास है मिड पॉइंट ऑफ आर टी। ये मुझे पॉइंट चाहिए। सही है, क्योंकि मुझे जो है वो इस इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट करनी है और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी। तो इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, मैं अगर आर एस का ग्रेडियंट फाइंड आउट करता हूं तो परपेंडिकुलरली कंडीशन लगा के ये वाला ग्रेडियंट भी मेरा फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो वर्किंग कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, इसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो मिड पॉइंट ऑफ आर एस चाहिए, एमपी ऑफ आर एस। और एमपी ऑफ आर एस निकालने के लिए मुझे आर और एस के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। आर के कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, 1, और एस के जो कोऑर्डिनेट है वो यूज करने हैं मैंने 4, 3। तो मैं ये यूज करूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए आर एस के, वो आपके पास क्या आएंगे, 1, 2। ये मिड पॉइंट ऑफ आर एस मेरा फाइंड आउट हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ आर एस फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर एस के लिए कोऑर्डिनेट सेम यूज होंगे। आर का कोऑर्डिनेट है -2, 1, और एस का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4, 3। इसके लिए मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा, ग्रेडियंट ऑफ आर एस। तो ये आपके पास होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो आपके पास ये ग्रेडियंट ऑफ आर एस जो है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 + 2, विच इज 2/6, विच इज इक्वल्स टू 1/3। ये आ गया। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है, लाइन ऑफ आर एस फाइंड आउट करना है। इसके ग्रेडियंट के लिए m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1 करेंगे, तो हमारे पास m2 आ जाएगा -1/1/3, जो मेरे पास आंसर हो जाएगा -3 के। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। इसके लिए फॉर्मूला है y - y1 इक्वल्स mx - x1। तो कोऑर्डिनेट क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। याद रखना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज होगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास आया था 1, 2, और ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आएगा जो m2 है, जो बराबर है m3 के, ये -3 के सब्स्टिट्यूट होगा। तो y - 2 इज इक्वल्स -3 इंटू x - 1। तो आ गई इक्वेशन y इक्वल्स -3x, और +3 + 2 इज +5। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। कौन सी वाली लाइन की आई है, रेड लाइन की इक्वेशन आई है, इस रेड लाइन की। इसकी इक्वेशन आपके पास क्या आई है, y इक्वल्स -3x + 5 आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है अब जी। आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर टी। ये मुझे चाहिए। अब इसके लिए आर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको पता है, वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -2, 1 ये रहा। और ये टी का है 10, -5। तो ये हो जाएगा -2, 1, और टी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 10, -5। सही है। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ आर टी, एमपी ऑफ आर टी। इसके लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी -2 + 10 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, यानी 1 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ आर टी जो आ गया, क्योंकि बाइसेक्टर के लिए हमेशा मिड पॉइंट चाहिए होता है। तो 10 - 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 4, कॉमा 1 - 5 होता है -4 डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस। अब आपके पास मिड पॉइंट ऑफ आर टी आपके पास यहाँ पे 4, -2 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास था वो क्या था, कि हमें, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे यहाँ पे जो है वो इसकी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये आपके पास क्या है, मिड पॉइंट आ गया। अब इसी लाइन का मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, और फिर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो आर टी का ग्रेडियंट आपने यूज करना है बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट। तो एम आर टी यानी ग्रेडियंट ऑफ आर टी आपके पास आएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1 आपके पास हो जाएगा, जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 + 2, सॉरी y2 - y1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा -2 - 10। तो ग्रेडियंट ऑफ आर टी जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 - 12, और कैंसिलेशन करोगे तो आंसर आएगा आपके पास -1/2। ये आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ आर टी। अब मुझे, यानी आर टी कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी, इसका ग्रेडियंट आ गया। 90 डिग्री कंडीशन यूज करनी है परपेंडिकुलर की, और मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। तो मैं यूज करूंगा फॉर्मूला m1 × m2 इक्वल्स -1, जिससे मेरा ग्रेडियंट आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का, जो ग्रीन लाइन थी, और वो हो जाएगा +2। ये मेरे पास यहां पर आ गया। ठीक है बेटा, ये मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन यूज करनी है। तो ये हो जाएगा बेटा y - y1 इक्वल्स m × x - x1। और यहाँ पे आपके पास x1 y1 कौन सा यूज करोगे, ये यूज करोगे जो मिड पॉइंट है। ठीक है, और ग्रेडियंट कौन सा यूज करोगे, ये यूज करोगे जो 2 आपके पास है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, -2, और ग्रेडियंट जो यूज होगा दैट इज 2। तो y - y1 तो +2 इक्वल्स, m की जगह पे 2 आ जाएगा, x - 4 हो जाएगा। तो y + 2 इक्वल्स 2x - 6, सॉरी 2x - 8। तो ये हो गया y इक्वल्स 2x - 8 - 2, तो y इक्वल्स 2x - 10। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, यानी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर टी। ये आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब हमने ये सीखा था कि जब दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सेंटर ऑफ अ सर्कल कहलाता है। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब है मैंने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब मैं इन इक्वेशंस को नेमिंग दे देता हूं। लेट से कि आपके पास यह है इक्वेशन नंबर ए, और एक है इक्वेशन बी। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। इक्वेशन ए क्या है, y इज इक्वल्स -3x + 5, y इक्वल्स -3x + 5, और इक्वेशन बी क्या है, y इक्वल्स 2x - 10। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर लो, या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो 2x - 10 इक्वल्स -3x + 5। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5x इज इक्वल्स 5 + 10। तो x इज इक्वल्स 15/5। तो x का आंसर क्या आ गया, 3। अब इक्वेशन नंबर बी में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स 3 × 2 इज 6 - 10 विच इज इक्वल्स -4। तो मेरे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए दैट इज 3, -4। ये मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर रहा हूँ आपके सामने, ये जो सेंटर था ये मैं 3, -4 फाइंड आउट हो गया। सही है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो क्या होता है, हमें जो है वो क्या चाहिए, यहाँ पे रेडियस चाहिए होता है। करेक्ट। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है कि सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, वो रेडियस कहलाता है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूं, मैं आर से लेके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट कर लेता हूं, आर से सेंटर तक। तो मेरा रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो क्या है, -2, 1 और 3, -4, इन दोनों को मैं यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास जो हो जाएगा रेडियस के लिए, रेडियस ऑफ सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट कौन से यूज कर रहे हो, आर यूज कर लो -2, 1, और सेंटर यूज कर लो आप 3, -4, और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही लगाओगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास जो आया विच इज बेसिकली द रेडियस, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस अगेन
ये हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर विच इज 25, तो डी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास डिस्टेंस बेसिकली क्या था, रेडियस था, जो आ गया अंडर रूट 50 के बराबर। तो मैं अगर अपनी इक्वेशन यूज करता हूं, फाइनली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्योंकि मेरी सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट हो गए, तो मेरे पास ये क्या होगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस ए की जगह आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स आर विच इज अंडर रूट ऑफ 50 इसका स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। तो वी हैव द फाइनल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज x-3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स 50। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास।